नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अपनी इंग्लिश की सेकंड क्लास के बारे में। इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स की सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इज आर एम। जो इस प्रकार के हिंदी वाक्य होते हैं उनके लास्ट में है, हूँ, हों, है, हैं, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं, या फिर होता है, होती हैं, होते हैं, ये शब्द भी आ सकते हैं। लेकिन इनमें कोई मैन वर्ब नहीं आती। मैन वर्ब से हम समझ सकते हैं कि जैसे जाना, खाना, पीना, इस टाइप के जो ये मैन वर्ब हैं ये हमारी नहीं मिलेंगी देखने के लिए। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे राम एक विद्यार्थी है। हमें सबसे पहले वही अपना जो पहला वाला रूल पढ़ा है उसको ध्यान में रखना है, उसकी कई बार प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर हम वो सब्जेक्ट, इसका रूल होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य का मीनिंग है जिसके अंदर केवल हम कोई काम हाँ में करते हैं। इसका रूल देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम सेंटेंस में से सब्जेक्ट निकालेंगे। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि एक वचन है तो इज का प्रयोग, बहुवचन है तो आर का, और आई है तो मैं है तो एम का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। राम एक विद्यार्थी है, तो इसके अंदर कौन एक विद्यार्थी है? राम। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया। उसके पास बाद है हमारा हेल्पिंग वर्ब। राम सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो इज क्या है? ऑब्जेक्ट आया हमारा एक विद्यार्थी। इस प्रकार हमारा एक सेंटेंस बना, राम इज ए स्टूडेंट, फुल स्टॉप। वे करीब लड़के हैं, दे प्लूरल है, सब्जेक्ट दे है, दे आर पुअर बॉयज। मैं किसान हूँ, आई एम ए फार्मर। आई के साथ मैंने पढ़ा है एम लगेगा, और ए फार्मर। अब बात कर लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के रूल की। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस इज प्लस आर एम प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम, नहीं की अंग्रेजी नोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। सीता एक सुंदर लड़की नहीं है, सीता इज नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल। वे भूखे नहीं हैं, दे आर नॉट हंगरी। तो इस प्रकार हमारे सेंटेंस बन जाते हैं ये। अब हम ले लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम ले लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टू टाइप्स के होते हैं। एक वो जिनके स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ होता है, दूसरे वो जिनमें दूसरे क्या के अलावा जो भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे वो डबल इंट्रोगेटिव में आते हैं। टू टाइप्स के हैं। तो सिंगल इंट्रोगेटिव है हमारा, जैसे क्या मैं एक डरपोक हूँ, तो जिनके वर्ड शुरुआत में क्या लगा हुआ होगा उन्हें हम सिंगल इंट्रोगेटिव का नाम देते हैं। तो इसमें हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते, हम सीधा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे स्टार्टिंग में, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और यदि सब्जेक्ट के इस सेंटेंस के अंदर नोट आया हुआ है तो हम सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नोट भी लगा सकते हैं, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। क्या मैं डरपोक हूँ, एम हेल्पिंग वर्ब, आई कोवर्ड, क्वेश्चन मार्क लगेगा बाद में। यदि इस सेंटेंस के अंदर नोट भी आया हुआ होता, क्या मैं एक डरपोक नहीं हूँ, तो फिर वही सेंटेंस बनेगा, एम आई नॉट कोवर्ड। क्या राधा बीमार है, इज राधा सिक। तो इसमें कहीं पे भी क्या की अंग्रेजी नहीं लगा रहे हम। और क्या राधा बीमार नहीं है, इज राधा नॉट सिक। दूसरा सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव, यानी जिसके अंदर कोई भी क्वेश्चन वर्ड क्या के अलावा आता है, उसके जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके अंदर हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। जैसे पेड़ हरा कब है, पेड़ हरा कब है, व्हेन इज द ट्री ग्रीन। हरा कब नहीं है, तो द ट्री के बाद यहाँ नोट आ जाता। वे शैतान कैसे हैं, हाउ आर दे नोटी।
यदि साथ में नोट भी आया हुआ है तो हम समझ सकते हैं सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगा देंगे। इस तरीके से हमारी ये यूज ऑफ इज आर एम का प्रयोग पूरा हुआ। हम पहले वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम दूसरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और हम नोट्स बनाते जाएंगे। तो धीरे धीरे हमारा जो स्तर है इंग्लिश सीखने का वो डेवलप होना स्टार्ट होगा और